हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा सीरीज या सेशन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना। तो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए मैंने जो सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था, उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? आर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो आर्बिटल्स के शेप्स के बारे में पढ़ा, आर्बिटल होते कैसे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि उन आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। तो मैं अबाउ प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए मैं उसको क्या करूंगा, आपको बहुत सारा एग्जांपल दे दूंगा, आप उसको देखिएगा और उसको करिएगा। ठीक है ना। मे भी एक दो तीन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बट आपको वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आएगा वो आपको जनरली आता है, बट बाय द वे हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। वो सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि एक सेक्शन बी या सेक्शन सी में मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए हम समझते हैं क्या होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। बैलेंस का जो यहाँ पर वो मीन्स है वो है कि कोई एटम अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन में बैलेंस मतलब जो बाहर सेल्स है, आउटर मोस्ट सेल्स जो है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हुआ है, रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ कैसे बॉन्डिंग बना रहा है, क्या उसके लिए टर्म कंडीशन होनी चाहिए, या फिर सिंपली आपको जिसे प्रीवियस वीडियो में आपने क्या पढ़ा पढ़ा था कोवैलेंट, लास्ट में टॉपिक पढ़ा था ना कोवैलेंट बॉन्ड को। तो वो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, कैसे एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के लिए क्या टर्म कंडीशन होती है। ठीक है ना। उसी को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है। बेसिकली अगर आप कहो तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या कंडीशन है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। चलिए समझते हैं कि कैसे क्या है। ओके। देखिए, आपको जनरली प्रीवियस वीडियो में जो आपको बताया गया था N2 मॉलिक्यूल का, वो उसमें बताया गया था कि आपके पास जो N है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। ठीक है ना। आफ्टर द बॉन्डिंग फॉर्मेशन दे हैव वन लोन पेयर। ठीक है ना। ड्यू टू बिकॉज दैट इन आउटर मोस्ट शेल दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 आर इन बॉन्डिंग एंड 2 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके। तो हमको पता लगा कि जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल्स है वो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के साथ। जैसे यही होता है, इसका समझिए, बस ऐसा समझिए, ये नाइट्रोजन का है और ये ये अभी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना। ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम होती है कि अगर आप ओवरलैप बोला जाए तो अगर आप पूछेंगे तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार से होती है, अगर आपने पिछले कभी भी क्लास में पढ़ चुका है तो आपको पता होगा कि जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक साइड बाय साइड होती है, एक इंड टू इंड होती है। ठीक है ना। वो क्या बनता है हम बैलेंस सेल में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिटलर एंड लंदन ने 1927 में दिया था। ठीक है। इसको कब दिया गया था? 1927 में। देन आफ्टर पोलिंग, क्या पोलिंग और स्लेटर ने 1931 में इसको एक्सप्लेन किया, बताया क्या था। देखिए, जो बीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या एक्सप्लेन करती है? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करती है एज दे रिजल्ट टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं एंड ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जो एटम, मान लीजिए कि आपके पास एटम ए है और मान लीजिए आपके पास एटम बी है, दो एटम अगर कोवैलेंट बॉन्ड कर रहे हैं तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। वो तो अभी तो मैं इंड इंड दिखाया है, कभी कैसा भी हो सकता है, अलग सिचुएशन। फिर ईच कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सब लोग क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये कौन बता रहा है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। अब इनकी पोस्टुलेट को हम समझते हैं तो हमको ज्यादा क्लियर और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, जो इनका पहला पोस्टुलेट है ये कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, क्लियर, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इन द सेंस, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं बच्चा? इंटरेक्शन करते हैं। तो वन सेकेंड, ये इंटरेक्शन करते हैं टू द, फिर उसके बाद यही इंटरेक्शन करेंगे, लेट अस सपोज कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल उसका न्यूक्लियस है इसका, ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है
ये दोनों लोग इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल वो कंबाइन होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें एक चीज बताई जा रही है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कुछ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर वाले, वो क्या करते हैं, आप बोलोगे कि वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनका पहला नियम ये कहता है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम का जो बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, भाग लेता है। बाकी जो कोर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भाग नहीं लेते। समझ में आया? चलिए, पहला नियम इनके ये कहता है। चलिए दूसरे नियम को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस आइडेंटिटी, ठीक है ना, मतलब इनका वही सेंस यही सेम होने वाला है। केवल क्या होगा, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं, वाइल जबकि इलेक्ट्रॉन वो जो मतलब कि कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रीजन क्या हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हो, उसके जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका जो सेल्स होते हैं वो अच्छे से फिलअप होते हैं, भरे होते हैं, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट जस्ट लाइक यू कैन से, ठीक है ना, वो भरे होते हैं। तो जो अनपेयर्ड रहेगा, इसीलिए बोला गया है कि वो क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो। इनका कहने का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड या कोई सा बॉन्ड वही बनाएगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा समझ में आया आपको। तीसरा देखिए, दूसरा में ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो इनर इलेक्ट्रॉन है, वो अनअफेक्टेड होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अपनी आइडेंटिटी लॉस करते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग मस्ट ओवरलैप। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, किसी एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उससे ओवरलैप होना जरूरी है, प्रॉपर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। देखिए, ड्यू टू दिस रीजन, अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द एटम, एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। रीजन क्या है, दिस इज एक बोथ एटम, ठीक है। अभी इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई बच्चा, जब बॉन्डिंग होगी तो देखिए, जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यही बोल रहे हैं कि जब एटम के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एटम्स के, तो वो क्या करते हैं, अगर अच्छे से ओवरलैप किए तो उसके बीच में, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब दूसरा समझ लीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, तो इंटरेक्शन घटेगा, इंटरेक्शन जब घटेगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कब लगता है बच्चा, बताया जाता है जब एक प्लस चार्ज होगा, एक क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। वही अट्रैक्शन की वजह से ये जो उनके बीच, सॉरी अट्रैक्शन की वजह से नहीं, उनके बीच में जो ऑर्बिटल थे, उसके एटम के जो ऑर्बिटल थे ओवरलैप किए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिए। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर रिपल्सन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर रिपल्सन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ रहा है बिटवीन द न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में न्यूक्लियर कम कम होगा, ठीक है ना, क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्लस माइनस रहेगा तब आएगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम, ठीक है ना, तो उनके बीच जो एटम है, एटम के बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो ओवरलैपिंग क्या हो रही है, डिक्रीज, वो इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड का, जैसे लेट अस सपोज अगर यहाँ का ऐसा है, ओवरलैपिंग नहीं, मतलब ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हुआ, जैसा बताया जा रहा है रूल में कि ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ है, तो बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा। जब ओवरलैपिंग प्रॉपर हो जाएगा, जैसे देखो ओवरलैपिंग अगर ऐसा हो रहा है, लेट अस सपोज कि ओवरलैपिंग ऐसा हो रहा है, दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज अ ओवरलैपिंग, तो हम आपसे पूछेंगे कि एटम है, ये एटम है, ठीक है ना, इन दोनों एटम की अभी देखो डिस्टेंस, देखो अभी डिस्टेंस देख रहे हो ना, डिस्टेंस एटम के बीच का ज्यादा था,
अगर प्रॉपर ओवरलैपिंग हो गई तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। यही कहना चाहते हैं कि जब प्रॉपर क्या ओवरलैपिंग होगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाउंड लेंथ तो पता है, बाउंड लेंथ कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट पॉसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन। मतलब जितने भी वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ओवरलैपिंग करने वाले हैं, उसके पास मस्ट मतलब रहना चाहिए, कंपलसरी रहना चाहिए क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी वो बॉन्ड बनाएगा। तभी वो क्या बनाएगा बच्चा, बॉन्ड बनाएगा। इस बात पे आप जरूर करना कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था कि जब कोई एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा तभी वो बॉन्ड बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। दिमाग में बैठा के रखना बच्चा। अभी इससे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जब यहाँ पर एक मिनट, द इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स पार्ट कर रहे हैं किसमें, बॉन्ड को बनाने के लिए, ऑलमोस्ट मतलब रखना चाहिए, कंपलसरी ये होना चाहिए उनके पास कि जो एनर्जी हो इक्वल एनर्जी की हो, तभी उसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट वो सी एनर्जी स्टेट होगी तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगा। ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए लास्ट में समझ लीजिएगा। देखो बच्चा, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। जिसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। देखिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो अमाउंट, ठीक है ना, एनर्जी का रिलीज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चा, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। एंड बॉन्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब कभी कभी एग्जाम में आपको ना देता है कि व्हाट इज द बॉन्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, आप बोलोगे अरे मैं तो बॉन्ड एनर्जी पढ़ा। बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी बोथ आर द सेम। ठीक है, अब देखिए लार्जर द एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए अब ओवरलैपिंग को समझ लेते हैं कि ये ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग जो हम बोल रहे थे वो होती क्या है। देखिए when two half filled atomic orbital of different atom come closer। ठीक है, जब आधा भरा हुआ ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, अब आगे देखो एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, ओवरलैप इन स्पेस, और स्पेस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। वो कैसा बॉन्ड मतलब कोवैलेंट, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कब, जब हाफ फील्ड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रखता हो वो क्या करेगा। देखिए इनका फोकस देखिए, ये बोल रहे हैं देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रखेगा ना वही करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बना बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बच्चा, आप समझा दीजिएगा। when two half filled atomic orbital, वही का लाइन बोलना होगा, ओवरलैप इंड टू इंड या फिर हेड टू हेड। इंड टू इंड मतलब दिस इज अ इंड, दिस इज अ इंड। अब ये यहाँ से जुड़ेंगे, अगर ये यहाँ से जुड़ेंगे तो इंड इंड हो गया। अभी देखो इंड इंड हो गया, कैसा हो गया, जो इनका ओवरलैपिंग होगा इंड इंड होगा। अभी देखो कैसा होगा, साइड बाय साइड होगा। ठीक है, समझिए, जो when two half filled atomic orbital overlap end to end along the internuclear axis। ठीक है, along the internuclear axis the type of overlap is called the sigma overlapping। bond formation is known as sigma bond। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। देखिए द ओवरलैप अकर डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। ठीक है, ये डायरेक्टली होता है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मैक्सिमम। इसमें देखो ना ओवरलैप अच्छे से होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड को माना जाता है। ये कैसा होता है बच्चा, इसकी देखो देखो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है ना, बॉन्ड एक्सिस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कंसंट्रेटेड होती है। अब देखो इसमें कितने टाइप के ओवरलैपिंग हो सकते हैं। यस यस ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सकता है, एस पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सकता है, पी पी ओवरलैप हो सकता है जिसमें इंड टू इंड होता है। ठीक है ना, अगर इसको दिखाया जाएगा तो आपको ऐसे दिखाना होगा,
बोथ। अभी क्या है, एस का है, ये क्या है, पी का है, ये क्या है, पी का है, ये किसका है, आप बोलोगे एस का, सॉरी 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 सॉरी, एस का नहीं, हमको पीए का बनाना है। अच्छा ठीक है, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, जब ऐसा ऐसा ओवरलैपिंग होगा वहाँ H2 मॉलिक्यूल का होगा, और ऐसा ऐसा होगा तो यहाँ HCl मॉलिक्यूल का होगा, ऐसा ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, Cl2 मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो P वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आता है ना, बाहर वाला कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आता है ना बच्चा। जब वो बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आया तो P का हुआ ना, तो 2 Cl है तो उसके पास 5 5, वो P5 दोनों में होंगे, तब यही ना ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, किधर से करेंगे बच्चा, इंड टू इंड करेंगे। समझ में आया, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल, हटा दें इसको, एसपी ऑर्बिटल। अब देखिए बच्चा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब मस्त बनाइएगा इसको, ठीक है, मस्त वाला बनाइएगा। अब देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं पी पाई बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है ना। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग में क्या होता है, व्हेन टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ओवरलैप बाय द साइड बाय साइड। इसमें क्या होगा, जब दो पी ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, इसे लैटरली कहा जाता है, लैटरली मतलब पास पास में, ठीक है ना। अब देखो जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करें, ठीक है, ये साइड बाय साइड बोला जाता है, ये जो है वो साइड बाय साइड बोला जाता है। दैट इज अबव द बिलो, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होते हैं, अबव होते हैं और बिलो होते हैं। द टाइप ऑफ ओवरलैप इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड, ठीक है ना। आपको लेटरल बोलना है बस, ठीक है। अब देखिए, ओवरलैप अकर्स परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द एक्सिस, वहां पे था अलोंग द एक्सिस था इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड आर बिगर देन द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। पाई बॉन्ड क्या है, बिगर है किससे, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज़ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस। ओवरलैपिंग क्या होती है, कमजोर होती है लोगों के बीच में। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म इन द डिस्टेंस टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब समझते हैं किसमें पाया जाता है पाई बॉन्ड, इथीन में पाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है बच्चा, डबल बॉन्ड होगा सी सी, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा एच, एक होगा एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या होगा एच। तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है और ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। चलते हैं समझते हैं, इसमें देखो पी ऑर्बिटल। अब आप बताओ सर जी, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जीरो में 8 जुड़ेगा, आप बोलोगे जीरो में 8 जुड़ेगा 8 आएगा, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। ये जी ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का डायग्राम है, और ये किसका है, पी ऑर्बिटल का। इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, आप बोलोगे इनके बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, इसमें कब होता है, एक पी है दूसरा पी है, इन दोनों के बीच में साइड में ओवरलैपिंग हुआ है, दूसरा वो देखो लिखा है, वो एस ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड के लिए दिखाया है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से देखो ये ऐसा होगा, फिर उसके बाद इसका कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है कि अलोंग बिलो द एक्सिस अबव द एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द एक्सिस होती है और अबव द एक्सिस होती है। समझ में आया, चलिए समझते हैं। फिर उसके बाद इनकी कमियां भी आ गई, ये लो, अभी तो हम समझ रहे थे इसका जो वो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ रहा था, अब कमियां क्या है। अब देखो, फेल्स टू एक्सटेंड पैरामैग्नेटिक, आप O2 कुछ पूछो इनसे, मतलब कोई रिसर्च करके इतना अच्छा से दिया रूल, और उससे कुछ पूछ के उससे डिस्टर्ब करके बता दो कि हाँ इनकी कमियां थी, चलो अच्छा ठीक है। फेल्स टू एक्सप्लेन, आपको कमियां याद करना होगा, आपको लिखना है, फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2, कैन नॉट प्रेडिक्ट स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। पूछा गया मॉलिक्यूल रंग कैसे देते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग रंग क्यों है, कलर कैसे है, पता नहीं उनको। डज नॉट एक्सप्लेन द डिलोकलाइजेशन इन बेंजीन, बेंजीन में डिलोकलाइजेशन उससे नहीं पूछा गया, बता पाए। डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव बॉन्ड एनर्जी, एग्जैक्टली पूछा गया कि बॉन्ड एनर्जी कैसे क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सिंपल सा है, आपको लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को याद करिएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस इनके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है। क्या वो क्वेश्चन है उसको समझिए। वाई बेरिलियम फॉर्म कंपाउंड लाइक BeH2 BeCl2 while जबकि दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चा लोग, ये बैलेंस साहब मतलब हिटलर लंदन और फिर उसके बाद पोलिंग और स्लेटर ने ये बताया कि वही कंपाउंड, वही एटॉमिक ऑर्बिटल या एटम्स के ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिसके पास क्या होगा बच्चा,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इनसे पूछा गया आप बताओ भैया कि क्यों बेरिलियम क्या कर रहा है, इस तरह का कंपाउंड बनाया जा रहा है जबकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। सच में ऐसी बात है? तो देखिए बेरिलियम का होता है कितना 4 जी। अब इसका हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना आ जाएगा 1s2 2s2 ठीक है। तो आउटर मोस्ट में एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आप बोलोगे एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन होता है सर। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये तो पीयर्ड है ना, इसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्यों बॉन्ड बना रहा है? यही बात पूछी गई, यही बात को समझा गया क्यों बना रहा है, इस पे भी रिसर्च हुआ। ठीक है। दूसरा देखिएगा, इनसे पूछा गया वाई बोरॉन फॉर्म कंपाउंड लाइक BF3 BCl3 व्हाई इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसके पास जो बोरान है उसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए ना F के साथ, BF के साथ, ठीक है ना। BF के साथ एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये BF के साथ कितना बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अब समझिए तो कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन ये है कि ये बताया जा रहा है कि अब इसका जो आप टर्म कंडीशन को एक्सप्लेन करिए और बताइए क्यों ऐसा हो रहा है कि बोरान के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। बोरान के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, बोरान 1s2 2s2 2p1। तो p वाले में बच्चा इसके पास एक ही है ना, तो एक ही इसको बॉन्ड बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये BF के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? BF के साथ ये 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है वही कार्बन फॉर्म कंपाउंड लाइक CH4 कंपाउंड, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? CCl4 C2H4 इट वाइल ETC मतलब वाइल इट हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो जब कार्बन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो बताओ आप ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? तो यही उनसे पूछा गया। तो बताओ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या होगा? तो पोलिंग साहब रिसर्च करने लगे, फिर से रिसर्च कर रहे थे। तो जब रिसर्च किए तो बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन करके लेकर आए। ठीक है ना। उस सुंदर सा एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट क्लास जहां हम समझेंगे कि पॉलिंग साहब ने आखिर किया क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।